यरूशलेम का वह दौर तारीख का सबसे काला पन्ना था। चारों तरफ आग की लपटें थीं और चीख पुकार का शोर। बाबुल का जालिम बादशाह बुख्तनसर अपनी फौज के साथ कहर बनकर टूटा था। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनवाई हुई आलीशान इबादतगाह को मलबे के ढेर में बदल दिया और पूरे शहर को तहस-नहस कर दिया। गलियों में खून बह रहा था और बनी इस्राएल की शान मिट्टी में मिल चुकी थी। इस तबाही में सिर्फ इमारतें ही नहीं गिरीं, बल्कि उनके पास मौजूद मुकद्दस किताब तौरात के नुस्खे भी जला दिए गए। जो लोग तलवार से बच गए, उन्हें जंजीरों में जकड़कर गुलाम बना लिया गया और बाबुल ले जाया गया। इन्हीं बेबस कैदियों में एक छोटा बच्चा भी शामिल था, जिसका नाम उजैर था। उजैर ने अपनी आंखों से अपने वतन को उजड़ते और अपनों को कत्ल होते देखा था। वह बच्चा जिसे अल्लाह ने आगे चलकर एक बहुत बड़े मकसद के लिए चुना था, अब गुलामी की जंजीरों में बंधा अपने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा था। बाबुल की सरजमीन पर यह कैद कोई 2-4 दिन की नहीं, बल्कि पूरे 50 साल लंबी होने वाली थी। इन बरसों में उजैर अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ सब्र करना सीखा, बल्कि उस दौर में भी अपने सीने में तौरात के इल्म की लौ को जलाए रखा, जबकि बाकी दुनिया उसे भूलती जा रही थी। वक्त का पहिया घूमता रहा और पूरे 50 साल बीत गए। बाबुल की गुलामी में एक पूरी नस्ल बूढ़ी हो गई, लेकिन उजैर अलैहिस्सलाम के दिल में अपने वतन यरूशलेम वापस जाने की तड़प आज भी वैसी ही थी। आखिरकार अल्लाह का करम हुआ और उन्हें कैद से रिहाई मिली। उजैर अलैहिस्सलाम ने अपना सामान समेटा, अपने गधे पर सवार हुए और यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। उनके पास खाने के लिए कुछ अंजीर और पीने के लिए अंगूर का रस था। उन्हें उम्मीद थी कि इतने सालों बाद उनका शहर फिर से आबाद हो चुका होगा। मगर जब वह यरूशलेम की सीमाओं में दाखिल हुए, तो वहां का मंजर देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। वहां कोई रौनक नहीं थी, बल्कि सिर्फ सन्नाटा और खामोशी थी। वह शहर जिसे कभी खुदा का घर कहा जाता था, अब सिर्फ टूटी हुई दीवारों और बिखरी हुई इंसानी हड्डियों का ढेर था। परिंदे भी वहां से रास्ता मोड़ चुके थे। उजैर अलैहिस्सलाम एक सूखे हुए दरख्त के नीचे ठहर गए। उन्होंने अपनी टोकरी से अंजीर निकाले और अंगूर का रस निकाला, लेकिन उनकी नजरें बार-बार उन खंडरों पर जा रही थी। उस वीरानी को देखकर उनके दिल में एक ख्याल आया। यह कोई शक नहीं था, बल्कि अल्लाह की कुदरत पर गौर करने का एक अंदाज था। उन्होंने उन हड्डियों और गिरी हुई इमारतों की तरफ इशारा करके अपने आप से कहा, अल्लाह इस मरे हुए शहर को दोबारा कैसे जिंदा करेगा? वह शहर जो मिट्टी बन चुका है, उसमें जिंदगी की लहर दोबारा कैसे दौड़ेगी? बस यही वह लम्हा था जब कायनात की रफ्तार ठहर गई और अल्लाह ने उन्हें उनकी सोच का जवाब एक ऐसे मोजे, चमत्कार से देने का फैसला किया, जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अभी उजैर अलैहिस्सलाम के दिल में वह सवाल उठा ही था कि उन पर एक गहरी नींद हावी होने लगी। अल्लाह के हुक्म से मौत के फरिश्ते ने उनकी रूह को कब्ज कर लिया। वह उसी सूखे दरख्त के नीचे सो गए, लेकिन यह कोई आम नींद नहीं थी। सूरज ढल गया, साल बीत गए और देखते ही देखते दहाइयां गुजर गईं। उनके आसपास की दुनिया पूरी तरह बदल गई। जिस शहर को वह उजड़ा हुआ छोड़कर सोए थे, वहां फिर से नई बस्तियां बसने लगी। नए लोग आए, नई इमारतें बनी, और वक्त की धूल ने उजैर अलैहिस्सलाम और उनके गधे के वजूद को लोगों की यादों से मिटा दिया। पूरे 100 साल गुजर चुके थे। वह गधा जो उनके पास खड़ा था, वक्त की मार न सह सका और मरकर गल गया। उसकी हड्डियां तक बिखर कर सफेद हो गईं। लेकिन अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि उजैर अलैहिस्सलाम के पास रखी टोकरी में मौजूद अंजीर और अंगूर का रस बिल्कुल वैसा ही ताजा रहा जैसे वह अभी थोड़ी देर पहले रखे गए हों। न फल सड़े, न रस का स्वाद बदला।
वक्त जैसे उस टोकरी के लिए थम गया था, जबकि बाकी दुनिया के लिए 1 सदी बीत चुकी थी। जब 100 साल पूरे हुए तो अल्लाह ने उजैर अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा किया। उनकी रूह उनके जिस्म में वापस लौट आई। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और अंगड़ाई ली। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बस थोड़ी देर के लिए सोए थे। तभी अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए उजैर, तुम यहाँ कितनी देर रहे? उजैर अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था, तो उन्होंने सादगी से जवाब दिया, मैं यहाँ 1 दिन या उससे भी कम वक्त रहा हूँगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह एक पूरी सदी मौत की आगोश में गुजार कर उठे हैं। जब उजैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि वह सिर्फ 1 दिन सोए हैं, तब अल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम यहाँ पूरे 100 साल रहे हो। यह सुनकर उजैर अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानी दिखाते हुए फरमाया, जरा अपने खाने और पीने की चीजों को देखो, वे वैसी ही ताजा हैं जैसे कल थी। और अब जरा अपने गधे की तरफ देखो। उजैर अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखा तो वहां उनका गधा नहीं था, बल्कि सिर्फ सफेद हड्डियों का एक ढेर बिखरा पड़ा था। फिर उनकी आंखों के सामने वह मंजर शुरू हुआ जिसे देखकर रूह कांप जाए। अल्लाह के हुक्म से वह बिखरी हुई हड्डियां खुद ब खुद हरकत में आईं और एक दूसरे से जुड़ने लगी। देखते ही देखते हड्डियों का एक ढांचा तैयार हो गया। फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ने लगा, नसें दौड़ने लगी और खाल ने पूरे जिस्म को ढक लिया। आखिर में उस बेजान ढांचे में रूह फूंकी गई और वह गधा बिल्कुल वैसे ही खड़ा होकर हिनहिनाने लगा जैसे वह 100 साल पहले था। यह मंजर देखकर उजैर अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की बड़ाई से भर गया। उन्होंने पूरी यकीनियत के साथ कहा, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने उन्हें मौत के बाद दोबारा जिंदा होने का वह सबूत दे दिया था जिसके बारे में उन्होंने सवाल किया था। लेकिन यह मोजज़ा सिर्फ उजैर अलैहिस्सलाम के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया के लिए एक निशानी बनाना था। अब उन्हें वापस उसी यरूशलेम में जाना था जो 100 साल में पूरी तरह बदल चुका था। जब उजैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार होकर यरूशलेम की बस्तियों में दाखिल हुए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वह शहर जो खंडहर था अब दोबारा आबाद हो चुका था। नई सड़कें, नए घर और नए चेहरे, वहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा वह छोड़ कर गए थे। वह अपने पुराने मोहल्ले की गलियों को ढूंढते हुए उस जगह पहुंचे जहां कभी उनका अपना घर हुआ करता था। वहां उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो आंखों से अंधी हो चुकी थी और कमजोरी की वजह से दरवाजे पर बैठी थी। उजैर अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या यह उजैर का घर है? वह बूढ़ी औरत यह नाम सुनते ही तड़प उठी और रोने लगी। उसने कहा, हाँ, यह घर तो उजैर का ही है, लेकिन उन्हें गए हुए तो 100 साल बीत चुके हैं। अब तो इस शहर में उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। उसने बताया कि वह उजैर अलैहिस्सलाम की दासी थी और जब वह गायब हुए थे तब वह जवान थी। उजैर अलैहिस्सलाम ने बड़े धीरज से कहा, मैं ही उजैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल तक मौत की नींद सुलाए रखा और अब दोबारा जिंदा किया है। वह बूढ़ी औरत हैरान रह गई। उसने कहा, उजैर तो मुस्तजाबुद्दावात, जिनकी दुआ फौरन कबूल हो, थे। अगर आप वाकई वही हैं, तो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे। उजैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए और दुआ की। मोजज़ा हुआ और उस औरत की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। जब उसने अपनी रोशनी वापस पाई तो उसने उजैर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ी औरत चिल्लाई तो पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। उजैर अलैहिस्सलाम को उनके अपने बेटे के पास ले जाया गया, जो अब 118 साल का एक बूढ़ा बुजुर्ग था।
वहां उनके पोते पर पोते भी मौजूद थे। मंजर बड़ा अजीब था। बेटा बूढ़ा था और बाप जवान नजर आ रहा था। कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि यह वही उजैर हैं जो एक सदी पहले गायब हो गए थे। उनके बेटे ने कहा, मेरे वालिद के कंधों के बीच एक खास निशान था। जब उजैर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता हटाकर वह निशान दिखाया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटे ने अपने बाप को पहचान लिया और घर में कोहराम मच गया। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। बनी इस्राइल उस वक्त एक गहरे रूहानी संकट में थे। बुख्तनसर की तबाही के बाद उनके पास से तौरात का इल्म खत्म हो चुका था। मुकद्दर किताब के नुस्खे जल चुके थे और किसी को वह पूरी याद नहीं थी। बनी इस्राइल के बुजुर्गों ने कहा, अगर आप वाकई उजैर हैं तो हमें हमारी किताब वापस दिलाइए। उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचपन में ही गजब का हाफिजा और इल्म दिया था। वह एक अंगूर के बाग के नीचे बैठे और अपनी याददाश्त से तौरात की आयतें सुनाना शुरू की। लोग दंग रह गए क्योंकि वह एक एक लफ्ज़ बिल्कुल वैसा ही पढ़ रहे थे जैसा वह नाजिल हुआ था। बाद में जब मिट्टी में दबे हुए तौरात के कुछ पुराने पन्ने मिले और उनका मिलान उजैर अलैहिस्सलाम की लिखवाई हुई किताब से किया गया तो उसमें एक बिंदी का भी फर्क नहीं था। इस करिश्मे ने बनी इस्राइल को फिर से उनका दीन और उनकी पहचान वापस दिला दी। उजैर अलैहिस्सलाम का वापस आना बनी इस्राइल के लिए एक नई जिंदगी की तरह था। उन्होंने एक ऐसी कौम को फिर से पैरों पर खड़ा किया जो अपनी रूहानी पहचान और अपनी मुकद्दस किताब खो चुकी थी। लेकिन इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। जब वह अपनी आंखों के सामने कोई बहुत बड़ा चमत्कार देखता है तो अक्सर वह हक के रास्ते से भटककर मुबालगे, अतिशयोक्ति का शिकार हो जाता है। बनी इस्राइल ने जब देखा कि एक शख्स 100 साल बाद जिंदा होकर आया है और उसे भूली हुई आसमानी किताब लफ्ज़ बलफ्ज़ याद है तो उनमें से कुछ लोग गुमराह हो गए। उनकी वापसी और तौरात को दोबारा जिंदा करने के इस कारनामे ने लोगों को इतना हैरान किया कि यहूदी तारीख के एक खास गिरोह ने उनकी इज्जत में हद पार कर दी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उजैर अल्लाह के बेटे हैं। नौजुबिल्लाह। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी जिसका जिक्र सदियों बाद कुरान मजीद ने भी किया ताकि दुनिया को बताया जा सके कि नबी चाहे कितने ही बड़े मोज़े क्यों न दिखाए, वह होता अल्लाह का बंदा और रसूल ही है। वक्त के साथ यह गलत अकीदा रखने वाले लोग खत्म हो गए, लेकिन उजैर अलैहिस्सलाम की कहानी कयामत तक के लिए एक दलील बन गई। इस कहानी का असली पैगाम। उजैर अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें यह सिखाता है कि जिस खुदा ने गली हुई हड्डियों में जान फूंक दी और 100 साल बाद भी खाने को ताज़ा रखा, उसके लिए कयामत के दिन मुर्दों को उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह कहानी हमें उम्मीद दिलाती है कि जब हर तरफ वीरानी हो और सब कुछ खत्म होता नजर आए, तब भी अल्लाह का एक मोजज़ा पूरी तारीख का रुख बदल सकता है। उजैर अलैहिस्सलाम आज भी तारीख में उस शख्स के तौर पर याद किए जाते हैं जिन्होंने अपनी कौम को अंधेरों से निकालकर दोबारा इल्म की रोशनी दिखाई।